उत्तर भाद्रपदे शनि तपो मार्ग प्रदायकः गंभीर चित्त संयुक्तो ज्ञान वैराग्य वर्धन। नमस्कार, राधे राधे। मैं आपका नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए शनिदेव कर्म फलदाता, कर्म विपाक संहिता को साथ में लेके चलने वाले न्यायाधीश शनिदेव 20 जनवरी से अपने अंतिम नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। यह शनिदेव का गोचर आपके जीवन में कब, कहां, कितना, कैसे परिवर्तन लाने वाला है, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। यदि आप आध्यात्मिक पक्ष आपका प्रबल है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी होने वाला है। हमारी यहाँ बातें नक्षत्र पे और नक्षत्र के अनुसार चल रही हैं। ध्यान रखिएगा, ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? तो नक्षत्र ही ज्योतिष के नेत्र हैं। और यह वीडियो आप नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव के माध्यम से देख रहे हैं, अतः आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करते हुए चलें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो आपको प्रदान की जाएगी। आप अनुराधा नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है कमेंट करके बताइएगा। मैं जिस पे ज़्यादा मैसेज आएंगे उस पे वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो यह 117 दिन के लिए जो गोचरी परिस्थिति है आपके जीवन में 4 चरणों में फल देगी। इसके बाद शनि महाराज रेवती में चले जाएंगे, वक्री होके फिर लौटेंगे, लेकिन वो मजा नहीं देंगे। तो शनि अपने कर्म विपाक संहिता के अनुसार आपको यहाँ पे 7 साल से 10 साल के बचे हुए जो शेष कर्मा हैं उनको प्रदान करने वाले हैं। एकाग्र होके यह वीडियो सुनिएगा। अंत में उपाय ऐसे बताए जाएंगे जो आपके लिए बेहतर कल्याणकारी हो। शनिदेव के खुशी के लिए हर हर महादेव कमेंट में लिखते चलिए, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। तो वृश्चिक राशि का आधार स्तंभ अनुराधा नक्षत्र, आध्यात्म का बीज अनुराधा नक्षत्र। और शनिदेव जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाते हैं तो शनि महाराज के लिए एक श्लोक कहा जाता है, गूढ़ार्थ तत्व संयुक्तो योग मार्ग प्रवर्तकः उत्तर भाद्रपदो शनि मोक्ष बीजम प्रकाशित। मोक्ष के बीज जो है ना वो दिखला देंगे, मोक्ष बीजम प्रकाशित। तो यह नक्षत्र समापन का है। किस चीज का समापन का है? पाप, साप, ताप, कष्ट के समापन का है, परेशानियों के समापन का है। यहाँ पे शनिदेव ऐसा ही फल देंगे जैसे आपका वातावरण होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप स्वतः को प्रसन्न रखा करिए, खुद को खुश रखा करो। यदि आप खुश हैं तो संसार भर की खुशियां आपके गोद में आएंगी। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो फिर परेशानियां ही आपके पास आएंगी। परमात्मा जमीन में अगर कुछ नहीं होता ना तो घास फूस डाल देते हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क की जमीन को उर्वरक रखिए, ज्ञानमय रखिए, खुशियों के साथ रखिए, खुशियां उत्पन्न होंगी। कष्ट किसको नहीं है मित्र? तो शनिदेव पहला काम करेंगे, यह आपके लिए संयोग विशेष है। शनि स्वतः अपने ही नक्षत्र में है और अपने से 9वें नक्षत्र में है। नवम का जोड़ा बहुत बनता है, ठीक है। अनुराधा उत्तर भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा से आप देखेंगे तो पुष्य 9 की संख्या बनेगी। अपने नक्षत्र में प्रभाव ज्यादा दे सकते हैं। पिछले 7 से 10 वर्षों का सीधा सीधा फल आपको मिलेगा। यदि आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं
तब आपको अच्छा मिलेगा। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको मांदा जाएगा। गलत कर्म अचानक रुकावट, नुकसान, अपमान, समय टाले से नहीं टलेगा, भुगतान करना ही पड़ेगा। जीवन में निर्णायक मोड़ आएंगे, अचानक काम पूरे होंगे। जो रिश्ते झूठे थे, आधारविहीन थे, वो टूट जाएंगे। उन्हें टूटना ही होगा, उन्हें समाप्त होना ही होगा। जो रिश्ते सच्चे थे, अच्छे थे, वो टिकेंगे। यहां पे शनिदेव फाइनल डिसीजन दे देंगे ऑन द स्पॉट। मेहनत करने वालों को पदोन्नति मिलेगी, अस्थाई नौकरी के योग बनेंगे, जमीन जायदाद के संयोग भी बनेंगे। शॉर्टकट मारने वालों को नौकरी में संकट आएगा, डिसिप्लिन से ना चलने वालों के लिए नौकरी में संकट आएगा, धन हानि होगी। यहां शनिदेव जस्टिस मोड में है, लोक अदालत, शनि की लोक अदालत लगी है। मानसिक रूप से आप देखेंगे तो अंदर से कठोरता आएगी, भावनाओं में ज्यादा व्यवहारिक सोच जन्म लेगी। अकेले रहना अच्छा लगेगा, आध्यात्मिक झुकाव होगा। यह परिपक्वता का समय है। यह वीडियो उनके लिए है जिनके उम्र 28 साल के ऊपर हो गई, 32 साल से ऊपर हो गई है। तो आप अगर 32 साल से 55 साल या 60 साल के बीच में है तो ये आपके बहुत काम की है। स्वास्थ्य में पुराने रोग उभर सकते हैं, हड्डी, नस और पेट संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। लापरवाही भारी पड़ेगी, इसलिए लापरवाही मत करिएगा। अनुशासन से ही राहत मिलेगी। यहां चेतावनी पहले, दंड बाद में देंगे शनि। रिश्तों में विवाह जिनका नहीं हुआ है देरी होगी, लेकिन अस्थायी योग बनेंगे। गलत संबंध थे, अचानक समाप्त हो जाएंगे। नकली रिश्ते नहीं चलेंगे। मंत्र साधना, ध्यान में सफलता मिलेगी। गुरु से जुड़ा होगा, गुरु मिलेंगे। पूर्वजन्म के पुण्य अब सक्रिय होंगे। यह समय आपके कर्मों का फल देने वाला, तपस्या का फल देने वाला है। झूठ, छल, दंभ, अहंकार से बचें। किसी का अधिकार ना माने, अधिकार ना मारें, ठीक है ना। किसी का जबरदस्ती कुछ चीज अपहरण ना करें। बुजुर्ग, गरीब, मजदूर का अपमान ना करें। अब कर्म छुपेगा नहीं, शनि स्वतः फैसला देंगे। शनै शनै कर्म फलानि ददाति, न त्वरति नाप विलंबतानि, यथा कृतं यथा विधिं च जानतो तथैव दंडम प्रददाति शनै। शनि न जल्दी देगा न देर से देगा, जैसा कर्म किया है बिना पक्षपात के वैसा ही देगा। फाइल क्लोज करने का समय है मित्र, शनि फाइल क्लोज कर देंगे। अनुराधा शनि, उत्तर भाद्रपद शनि। अनुराधा में शनि बांधते हैं, बोलते हैं बेटा काम है। उत्तर भाद्रपदा में मुक्त कर देते हैं, भटकाव खत्म करते हैं। यहाँ पे पूर्व जन्म के कर्म सक्रिय होते हैं। पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद दैवमित कथ्यते। अचानक घटनाएं घटेंगी, बिना कारण लाभ और हानि दोनों होगा। क्यों हुआ का समय नहीं है, जैसा हुआ उसका भुगतान कर देने का समय है, खत्म करने का समय है। कुछ गुप्त शत्रु प्रकट होंगे, ना ही शत्रु रूपेण, शत्रु रूप में नहीं है लेकिन वो प्रकट हो जाएंगे। मित्र ही शत्रु निकल सकता है। विश्वास टूटेगा, मुखौटे गिरेंगे। यह शनि की वास्तव में सफाई की क्रिया है, क्योंकि जिस नक्षत्र में चल रहे हैं इस नक्षत्र का नाम है उत्तर भद्रपदा। यह अंत में जो सैया होती है ना, उस सैया की अंतिम दो पदा हैं, दो पांव हैं। अंतिम निर्णय का नक्षत्र है। अंतिम प्रहार करो पार्थ, धर्मेण रक्षति शनि अधर्मेण विनाशेत। यदि आप धर्म से चल रहे हैं तो शनि आपकी रक्षा करेगा, आप अधर्म से हैं तो शनि आपका विनाश भी करेगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। और यदि हमारी बातें शास्त्र सम्मत लगती हैं तो चैनल को लाइक करते चलिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। वैराग्यम ज्ञान हेतुम स्यात्, ज्ञान मोक्षस्य साधनम।
जो वैराग्य होगा, जो अकेलापन होगा, जो मन भारी होगा, वह वास्तव में ज्ञान का हेतु बनेगा, मोक्ष का साधन बनेगा। यह शनि की दीक्षा काल है। प्रेम बांधता है, वियोग विशेष योग उत्पन्न करता है। नाम है वियोग, विशेष योग उत्पन्न करता है। सत्येन तिष्ठति धर्मः नाटकेन ना तिष्ठति। जो सत्य के साथ रिलेशन है, रिश्ते हैं, वो टिकेंगे। जो ऐसे वैसे हैं ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान, पैसे के लिए हैं, उन्हें टूटना होगा, वो टूटेंगे। यह साधना का श्रेष्ठ समय है, ध्यान रखिएगा। एक खास बात बताऊं आपको, नजदीक आइए, धीरे से बताऊंगा, कान में कोई और ना सुन ले। अभी हम लोग YouTube पे बड़ी मीठी मीठी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें, लेकिन सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनेगा, राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा, राहु बुध का जड़त्व दोष बनेगा, राहु शुक्र का अभोक्तत्व दोष बनेगा। ठीक है, इसलिए आप मेरे सबसे क्लोज हैं, सब क्लोज हैं, लेकिन अनुराधा वाले सबसे क्लोज हैं, मेरे हृदय में बसते हैं। अधर्मेण ना लभ्यन्ते सुखानि ना चा शोभनानि। गलत रास्ते से मिला सुख शनि छीन लेंगे बिना चेतावनी के। आत्मा के जागरण का जो रथ है ना, उसको उत्तर भाद्रपदा कहते हैं। यह अंतिम विजय का है। शनिश्चरा स्त्रो भूत्वा धन धान्यम प्रदायकः भूमि भुवन दाता शनि सौभाग्यम वर्धेत सदा। एक और श्लोक मैं आपके लिए बताऊंगा। अभी तो 4 श्लोक बताएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है क्या? आप लोगों के साथ ऐसे ही होता है मित्र, वीडियो लंबा हो जाता है। कर्म योगेन संतुष्टा शनिश्चरा महाबला भूमि भोग गृहम दत्वा दीर्घायु प्रददाति च। यदि शनि को आप संतुष्ट कर सके तो शनि भूमि भवन वाहन दे देंगे, अंतिम विजय, अंतिम निर्णय दे देंगे। लो बेटा तुम्हारा है, तुम करो। यहाँ पे शनिदेव 4 चरणों में चलेंगे, 4 चरण, 3:20 से 6:40, 6:40 से 10 अंश, 10 अंश से 13:20 तक, 13:20 से 16:40, उसके बाद फिर रेवती में जाएंगे। रेवती को बोलते हैं मुक्त कर देने वाला नक्षत्र। आपके लिए रेवती धन देने वाला नक्षत्र होगा, धन मिलेगा। तो पहले में क्या करेंगे शनिदेव? अंतर्मुखी दृढ़ कर्म शनि यस्य तु जायते तपसा सिद्धिम आपनोति कालात सत्यम न संशय। पहले 20 तारीख से लेके कब तक जा रहे हैं, डेट भी बता देना आपको डेट तो बताना पड़ेगा। हाँ, 22 फरवरी तक, 22 फरवरी तक वैराग्य, अंतर्मुखी साधना, तपस्या, आत्म संयम का समय है। इसके पश्चात सेवा धर्मता शांतो लोकहिते निरते सदा। सेवा, समाज, लोकहित, बुजुर्गों की सेवा, अपना ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, ये चलेगा आपका 22 फरवरी से 21 मार्च तक। 21 मार्च से फिर 17 अप्रैल कर्म विपाक का समय है। आपके लिए जो कर्म विपाक का समय है वो यही समय है। पूर्व कर्म विपाकेन दुख सौख्यम प्रदर्शेत उत्तर काले शनिर्दत्वा सौख्यम अस्थैर्य न अस्थैर्य च शाश्वतम। शाश्वत रूप से मिलेगा सुख, या आपके कर्मों का फल निरंतर मिलेगा, लगातार मिलेगा। इसलिए आपने शुभ कर्म कर रखे हैं। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप लोग सब शुभ कर्मा हैं। तो शुभ कर्मा वाले जितने भी लोग हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः या हर हर महादेव अवश्य चैनल पे लिखते हुए चलें, मैसेज में करते हुए चलें। अंतिम में जब जाएंगे तो इसको बोलते हैं मोक्ष ज्ञान अंतः शुद्धि, दंड नहीं शोधन। मैंने आपको कहा था मोक्ष बीजम प्रकाशित। तो मोक्ष का जो बीज का प्रकाश है, जो खोज लेना है, वो यहीं पे मिलेगा। वैराग्यम बोध संयुक्ते मोक्ष मार्गे प्रवर्तते शनिरेव महाबुद्धिम ददाति नात्र संशय। तो मित्रों,
ना दंड देंगे, ना कृपा करेंगे। केवल और केवल शनिदेव कर्मों का हिसाब करेंगे। शनि किसी का शत्रु नहीं है, शनि किसी का मित्र नहीं है। हमारे कर्म हमारे मित्र हैं, हमारे कर्मी हमारे शत्रु हैं। यहाँ पे जब ये 3-3 4-4 ग्रहों का योग बनेगा, संयोग बनेगा, तो संदेह बहुत उत्पन्न होगा। संशयात्मा विनश्यति, संदेह करने वाले नष्ट हो जाते हैं। एक और खास चीज बताता हूं, नजदीक आइए। आज से ही जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तब से रात को सोते समय अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करके सोया करिए 11 बार। प्रातः काल उठते ही उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के इष्ट का 11 बार मंत्र जाप कर लिया करिए। सोते समय अपने मतलब अनुराधा के जो देवता है उनके मंत्र का, और जागरण के समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के देवता का 11-11 बार। आनंद आएगा। जिस उद्देश्य के लिए आपकी आत्मा ने इस नक्षत्र का चयन किया है उस उद्देश्य की पूर्ति तक आप पहुंचेंगे। महादेव आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।